हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हम जिस महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे, वो रहेगा आपके राजस्थान में प्रमुख रूप से संचालित अभियान। यानी कि उन अभियानों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही खास हैं, और कुछ ऐसे अभियान के बारे में भी हम चर्चा करेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है, लेकिन आपके आगामी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आगामी कुछ सेशन जो है वो आपके किस टॉपिक से रिलेटेड आएंगे? राजस्थान में प्रमुख अभियान। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, सबसे प्रसिद्ध जो अभियान वो है आपके वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। कौन सा है? वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। अच्छा, सबसे पहले तो जैसे आपने इस अभियान का नाम पढ़ा, आपके जहन में आ गया कि इस अभियान का उद्देश्य जो है वो है आपके जल संरक्षण को लेकर। ये तो बात क्लियर हो गई, लेकिन बातें और कौन कौन सी महत्वपूर्ण है, आइए उनके बारे में जानते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं वंदे गंगा जल संरक्षण अधिनियम। सबसे पहले ये जो अभियान है इसका समय कब से कब तक रहा, तो याद रखिएगा 5 जून से लेकर 20 जून 2025 तक जो संचालित हुआ था वो था आपके वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत हुई थी आपके रामगढ़ बांध जयपुर से। याद रखिएगा कहाँ से हुई थी? रामगढ़ बांध जयपुर से। अच्छा, समापन कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा गड्डीसर झील जो है जैसलमेर, वहां पर सीएम साहब ने गंगा आरती की और उसी के साथ में ये अभियान क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो अभी किसी एग्जाम में ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए, शुरुआत कहाँ से हुई और समापन कहाँ पर हुआ। अच्छा, आप कहेंगे सर वंदे गंगा जल संरक्षण जो अभियान है उसका समय हो गया 5 जून से लेकर 20 जून। शुरुआत जो है वो रामगढ़ बांध आपके जयपुर से हो गई और समापन जो है वो आपके गड्डीसर झील जैसलमेर से हो गया। इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, इसका उद्देश्य है जल संरक्षण करना एक तो, दूसरा वर्षा जल का संचयन करना। जो वर्षा जल है, अक्सर पूछा भी जाता है कि निम्न में से वर्षा जल को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा पालर पानी। वर्षा जल जो ऊपर से आता है वो पालर पानी है, जो जमीन से खोद कर निकालते हैं वो भाकड़ पानी है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो जल स्रोत हैं उनकी सफाई करना और भूजल स्तर में वृद्धि करना। किसके अंदर? भूजल स्तर में वृद्धि करना। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ज़्यादातर जो है वो भू सांख्य की जब रिपोर्ट आती है, यानी कि सॉरी भू जल की जब रिपोर्ट आती है तब आप पढ़ते हैं, अभी वर्तमान के अंदर आपने पढ़ रखा है कि 302 जो है वो भूजल ब्लॉक है। यानी कि भूजल ब्लॉक जब रिपोर्ट आती है तब हमें पता लगता है। तो एक तो भूजल स्तर में वृद्धि करना है, याद रखिएगा जितने भी जल स्रोत हैं, चाहे तालाब है, झीलें हैं, उन सब की क्या करना है? सफाई करना है। अच्छा, इसके अलावा वर्षा जल का संचयन करना है और जो जल है उसका संरक्षण करना है। ये उद्देश्य है किसका? वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का। 4 बातें लिखी हुई है। एक तो टाइमिंग क्या है, एक इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, एक समापन कहाँ, और एक उद्देश्य कहाँ। इसके अलावा देखिए, आप सब जानते हैं कि रामगढ़ जो बांध है वो अभी चर्चा में रहा था। चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि आप सब जानते हैं कि सितंबर माह की तो बात है, सितंबर 2025 के अंदर यहाँ पर याद रखिएगा ड्रोन से कृत्रिम वर्षा की गई थी। ड्रोन से कृत्रिम वर्षा की गई, इसीलिए चर्चा में है। तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन वापस बनने की संभावना रहती है, क्योंकि ये स्थान चर्चा में कौन सा? रामगढ़ बांध। तो ये बात हुई आपके वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की। आशा उम्मीद है ये कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि रामगढ़ बांध जो है वो कौन सी नदी पर है, ये आपको बताना है। रामगढ़ बांध जो है वो कौन सी नदी पर है? अच्छा, अगला और स्टैटिक्स प्रकार का क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में गड्डीसर जो झील है वो कहां पर है? वन लाइनर क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे जैसलमेर में। गड्डीसर झील कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। क्लियर? आइए आगे। अगले जिस अभियान की हम बात करेंगे वो भी बड़ा खास, वो भी बड़ा चर्चा में रहा, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। यानी कि आप जहां कार्य कर रहे हैं उस भूमि से लेकर आपका जहां जन्म हुआ है उस भूमि तक, कर्म भूमि से लेकर मातृभूमि जो अभियान है, आइए इसके बारे में जानते हैं ये क्या है। सबसे पहले कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान,
जो है उसकी शुरुआत कब हुई? तो देखिए इसकी जो शुरुआत है वो हुई है 15 जनवरी 2025 को। कब हुई है? 15 जनवरी 2025 को। अच्छा कहाँ से? तो सांगानेर जयपुर से, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्म भूमि से मातृभूमि जो अभियान है इसकी शुरुआत याद रखिएगा 15 जनवरी 2025 को सांगानेर जयपुर से। अच्छा ये अभियान किससे प्रेरित है? तो आप सब जानते हैं कि केंद्र सरकार का एक अभियान है, केंद्र सरकार द्वारा यानी कि जल मंत्रालय द्वारा 2019 में एक अभियान चलाया गया था, केच द रेन। केच द रेन मतलब यह है कि जल का संरक्षण और संचयन। जल जैसे भी आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, उसको पकड़ो, कैच द रेन। याद रखिएगा, जल का संरक्षण और जल का संचयन करना। इस अभियान से प्रेरित हमारे राजस्थान में कौन सा है? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपके सामने कि जल संरक्षण, जल का संचयन करना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना, तथा इस अभियान के तहत किनको जोड़ना? प्रवासी राजस्थानी, जो प्रवासी राजस्थानी है, कहीं भी रह रहे हैं, उनको इस अभियान से जोड़ना है कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। क्योंकि ये भामाशाह बनेंगे तभी इस अभियान को और ज्यादा समय तक संचालित कर पाएंगे। क्योंकि इस अभियान की महत्वपूर्ण बात है, बात क्या है कि कर्म भूमि से मातृभूमि जो अभियान है, आप सब जानते हैं कि जब कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है सरकार का, तब सरकार पहले ट्रायल करती है कि उस अभियान को कुछ सीमित जिलों में संचालित करके देखा जाए कि यदि वो सफल हुआ तो उसे संपूर्ण राजस्थान में करेंगे। इस प्रक्रिया को कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट। इसीलिए क्वेश्चन आएगा कि कर्म भूमि से मातृभूमि जो अभियान है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत, यानी कि संपूर्ण राजस्थान में शुरू करने से पहले कुछ जिलों में ट्रायल करके देखा जाता है कि यदि सफल हुआ तो फिर संपूर्ण राजस्थान में करेंगे। तो कर्म भूमि से मातृभूमि जो अभियान है, इस अभियान को पायलट प्रोजेक्ट के तहत कितने जिलों में संचालित किया गया? पहला क्वेश्चन। तो आप कहेंगे सर 6 जिलों में। कितने? 6 जिलों में। 6 जिले कौन कौन से? याद रखिएगा, जयपुर है, जोधपुर है, पाली है, भीलवाड़ा है, झुंझुनू है और सिरोही। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान पायलट प्रोजेक्ट के तहत कितने जिलों में संचालित किया गया, आंकड़ा पूछा जा सकता है। या फिर पूछ लेगा कौन से जिले में शामिल या कौन सा जिला शामिल नहीं है पायलट प्रोजेक्ट में, किसके तहत? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। तो ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने जयपुर, जोधपुर, पाली, अजमेर, ऐसे बन सकता है। इसलिए 6 जिलों के नाम याद रखें, जयपुर है, जोधपुर है, पाली है, भीलवाड़ा है, झुंझुनू है और सिरोही है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट, ये 6 जिले। और इसका नोडल विभाग कौन सा है? तो याद रखिएगा, भूजल विभाग। एग्जाम के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। जिस प्रकार से जल संरक्षण और संचयन के लिए स्टार लगा लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट रहेगा आपके वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, उसी आधार पर आपके सामने इंपॉर्टेंट रहेगा कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। स्टार लगा लीजिए, दोनों बेहद खास है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान की तो आप विशेष बातें याद रखेंगे, पायलट प्रोजेक्ट के तहत कितने जिलों में, कौन कौन से जिलों में, ये किससे प्रेरित है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसका उद्देश्य क्या है और इसका नोडल विभाग कौन सा है। क्लियर हो गई सारी बातें? आगे चलें। तो ये कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान हो गया आपके लिए। आगे अगला है आपके सामने बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान। बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान, यानी कि हम सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर बाल विवाह, अच्छा बाल विवाह से संबंधित और कौन कौन से स्टैटिक्स प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं? जैसे बाल विवाह से संबंधित क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक बाल विवाह कब आयोजित होते हैं? तो आप कहेंगे सर सर्वाधिक जो बाल विवाह है वो आयोजित होते हैं आखा तीज के अवसर पर। आखा तीज जिसे आप कहते हैं अक्षय तृतीया, पटवार के अंदर पूछा गया था कि अक्षय तृतीया जो है वो कब मनाई जाती है या आखा तीज कब मनाई जाती है? तो याद रखिएगा वैशाख शुक्ल तृतीया को क्या आती है? आखा तीज। तो इस दिन हमारे राजस्थान में क्या है? सर्वाधिक बाल विवाह है। अब बाल विवाह की डेफिनेशन क्या है? बाल विवाह की डेफिनेशन ये होती है कि जो अधिनियम है 2006, इस अधिनियम 2006 के अनुसार आपको पता हो तो विवाह की एक निश्चित आयु की,
विवाह की एक आयु जो है वो निश्चित की गई है। क्या निश्चित की गई है? निश्चित ये की गई है कि लड़का जो है वो तो होगा आपके 21 का, और लड़की जो है वो कितने की होगी? 18। यदि इस आयु से कम का विवाह होता है तो वो फिर किस में माना जाएगा? बाल विवाह में। और ये जो अभियान चलाया गया है ना आपके बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान, इसके तहत यदि अधिनियम 2006 का उल्लंघन किया जाता है तो 2 वर्ष की सजा भी है और 1 लाख की राशि भी वसूली जाएगी। ऐसा कुछ प्रावधान है। तो ये बाल विवाह, ठीक है। अच्छा, बाल विवाह से संबंधित आपको पता हो तो एक एक्ट आया था, शारदा एक्ट, जिसके अंदर आयु जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी 18 और 14। यानी कि लड़के की जो आयु है वो कितनी हुआ करती थी? 18, और लड़की की जो आयु है वो कितनी हुआ करती थी? 14। ठीक है, शारदा एक्ट। शारदा एक्ट आपने नाम सुना होगा, हर विलास शारदा। तो बाल विवाह से संबंधित सबसे पहले एक्ट शारदा एक्ट आया, फिर इसमें संशोधन हुआ 2006 के अंदर, और वर्तमान के अंदर विवाह के लिए जो लड़का और लड़की की आयु सीमा है वो आपके सामने ये, इससे कम होता है तो फिर वो किस में आ जाता है? बाल विवाह में। तो इसी बाल विवाह को रोकने के लिए राजस्थान के अंदर, यानी कि बाल विवाह रोकथाम हेतु बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान जो है वो शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ जो है वो हमारे राजस्थान के अंदर वर्तमान में जो डिप्टी सीएम हैं आपके, कौन? श्रीमती दिया कुमारी, इनके द्वारा किया गया। कब? तो याद रखिएगा 2 मई 2025 को। अच्छा, ये अभियान कौन से आयोग द्वारा या कौन से विभाग द्वारा? तो याद रखिएगा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और साथ में बाल अधिकार आयोग, इन आयोगों द्वारा इस अभियान को संचालित किया गया है। तो ये है आपके बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान, बाल विवाह को रोकने के लिए कौन से आयोग द्वारा। अच्छा, स्टैटिस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। शारदा एक्ट याद रखिएगा, पहले आपके 18 वर्ष का बॉय और 14 साल की लड़की, लेकिन फिर 2006 में इसमें संशोधन हुआ। इसमें वापस अभी संशोधन नहीं हुआ है। एक समय बात चली थी कि लड़के की आयु जो है वो 24 की जाएगी और लड़की की 21 साल की जाएगी, वो आगे की बात है। फिलहाल यही है, यही अधिनियम है 2000, याद रखिएगा कौन सा? 6 का। तो ये हो गया बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान। अगला है आपके सामने मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। देखिए, पिछली जो सरकार थी ना, उस सरकार के अंदर स्कूली जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा प्रदेश में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए एक अभियान चलाया गया था, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। पहले अभियान का नाम ये था, क्या नाम था? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। अभी जो वर्तमान की सरकार है, इन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो इसका नाम बदला, और नाम बदलकर क्या कर दिया? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। तो इसका शुभारंभ कब हुआ? तो याद रखिएगा 29 मार्च 2025 को। कहां से? याद रखिएगा कोटा, क्योंकि कोटा आप सब जानते हैं हमारे राजस्थान में क्या है? शिक्षा नगरी है। शिक्षा नगरी आपके कोटा है। इसे आप राजस्थान का नालंदा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का नालंदा भी कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो शुभारंभ जो है वो 29 मार्च 2025 को कोटा। नोडल विभाग जो है वो है आपके स्कूल शिक्षा विभाग। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वही है, सेम ही, प्रदेश के अंदर बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो सुनिश्चित करना। लेकिन लक्ष्य समूह जो है वो आप याद रखेंगे, कक्षा 3 से लेकर 8 तक बच्चे जो विद्यार्थी हैं उनमें पढ़ने और समझने की क्षमता को बढ़ावा देना, उसको विकसित करना है। ये उद्देश्य है किसका? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, जो पहले कभी जाना जाता था राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। क्लियर बात हुई? तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की बातें कंप्लीट हुई। 4-5 बातें विशेष तौर पर ध्यान रखनी है आपको, ठीक है? कि पहले इसका नाम राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ? कोटा। कोटा याद रखिएगा शिक्षा नगरी, और राजस्थान का क्या है? इसे आप नालंदा भी कहते हैं, ठीक है? उसके अलावा नोडल विभाग याद रखेंगे कौन सा है? स्कूली शिक्षा विभाग। और उद्देश्य क्या है? प्रदेश में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। और लक्ष्य समूह याद रखिएगा, कक्षा 3 से लेकर 8 तक पढ़ने की और समझने की क्षमता विकसित करना है। ये 4 बातें हुई। बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान, बाल विवाह रोकथाम हेतु शुभारंभ, और याद रखेंगे कौन कौन से आयोग। और ये स्टैटिक्स प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे आपके सामने, ठीक है? कौन सा? शारदा एक्ट बन सकता है, हरविलास शारदा से संबंधित 2006 का अधिनियम क्या कहता है, ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है। सर्वाधिक बाल विवाह कब आयोजित होता है, ये आपको अक्सर पूछा ही जाता है।
अच्छा, इससे पहले हमने पढ़ा कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, बहुत ही खास है। यदि मैं कहूं कि इस सेशन में सबसे महत्वपूर्ण अभियान कोई है तो वो आपके सामने ये है, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, क्योंकि ये चर्चा में ही रहेगा, क्योंकि ये अभी वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट के तहत संचालित है ना, तो चर्चा में रहेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत कितने जिले, कौन कौन से जिले, ये दो क्वेश्चन खास इधर से बनेंगे। उसके अलावा कौन सा नोडल विभाग है, भूजल विभाग, उद्देश्य कौन सा है, प्रेरित किससे है, शुरुआत कब है। क्योंकि आप देखेंगे ज़्यादातर जो है वो क्वेश्चन आता है। अभी जैसे कुछ दिन पहले ही पेपर में आया था कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत राजस्थान के अंदर 14,500 से ज़्यादा जो है वो जल संरक्षण से संबंधित कार्य हुआ है। तो याद रखेंगे, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई। अच्छा, ये किससे प्रेरित है, तो याद रखिएगा केस दारेन, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा 2019 के अंदर अभियान चलाया गया था, उससे ये प्रेरित है। यानी कि जल को कहीं पर देखो उसको पकड़ लो, यानी कि जल का क्या करना है, संरक्षण और संचयन। इसीलिए आप पढ़ रहे हैं कि राजस्थान के अंदर आप देखते हैं कई बार एग्जाम होता है तो कोई नया तालाब आपके सामने आता है, तो वो इसी अभियान के तहत आ रहा है, क्योंकि जल का संरक्षण करना है और संचयन करना है। जो पुराने जल स्रोत हैं उनको भी साफ सफाई करना है, तब जाकर राजस्थान में क्या होगा, जल का संरक्षण और संचयन। तो और महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, किसको आकर्षित करना है, प्रवासी राजस्थानियों को, इसीलिए इस अभियान का नाम रखा गया कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और दूसरा सबसे खास आज का ये है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जल संरक्षण को लेकर जो जो अभियान संचालित हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। और वैसे भी आपको पता है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत कब हुई, 5 जून। 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। ठीक है, कहाँ से हुई, रामगढ़ से। और उसके बाद में सितंबर में आपको पता ही है यहाँ पर किससे, ड्रोन से कृत्रिम वर्षा की गई। ठीक है जी। तो ये थी आज की हमारी कुछ विशेष बातें। इस टॉपिक को आप स्टार लगा लीजिए, कॉपी के अंदर इसी प्रकार से नोट डाउन करना है, क्योंकि हम काफ़ी सारे अभियान पढ़ेंगे, 15 के आसपास अभियान पढ़ेंगे। तो अभी आगामी जो सेशन चलेंगे वो इस अभियान से ही रिलेटेड चलेंगे। ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका।